चलो बड़ा आज मंडे है। मंडे को मैं हर मंडे को मैं यूट्यूब के लिए आता हूँ। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट हम किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स थे, किस बेस पे किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूं वो मैं बताना चाहता हूं। जो हमारे पास जो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर करंट की वजह से ठीक है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि मैग्नेटिज्म को चेंज करने की वजह से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज को लेके, वो कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक आया दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, वो आगे जाके इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, कुछ लॉज भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे पास ये चीज है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब यही है कि जो हम कुछ वेरिएशंस करेंगे, किस पे, मैग्नेटिज्म को कुछ वेरिएशन करके हम क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, करवाएंगे करंट। ठीक है, उस इंड्यूस्ड करंट के लिए पहला जो टॉपिक हमारा जो रहेगा दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं, जो इनकी वजह से ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। जो एक एरिया में, अगर मेरे पास कोई एरिया है, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो दैट मीन मैं ये बोलूं कि दो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है, दैट्स अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा दैट्स कॉल्ड एज फाई। ठीक है, तो ये फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको। तो जो मेरे पास फाई, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो दैट मीन फाई बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो पास करेंगे एक यूनिट में, एरिया में, बट दे आर परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ठीक है, उसके साथ वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब ये मसला कैसे कैसे समझेंगे। ठीक है, अब बात सुनो मेरी बात। अगर मैं मानूंगा कि मेरा एक मैं एक ऐसे रूम में खड़ा हूं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक एरिया हूं, मेरा एक ये सरफेस एरिया है, तो क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझ में पास कर रहे हैं। मान ले ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है यहां की तरफ, यहां तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं ये करूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगे मेरी तरफ, तो वो मुझे पेनिट्रेट करेंगे। कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा कि मैं अपना सरफेस एरिया बढ़ा दूं, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे, तो दैट मीन मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं अपने आप को श्रिंक करूं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम आ जाएंगे मुझ में, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, दैट मीन वेरिएशन हो रही है। अब और एक मेथड है ये कि अगर ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, बट मैं पूरा का पूरी जो मेरी बॉडी है वो पूरी की पूरी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, अगर मैं क्या करूं, मैं जंप ही कर लूं ऐसे, अगर मैंने जंप की ऊपर की तरफ, वो दैट मीन मेरा सरफेस एरिया जो है बॉडी का वो ज्यादा आ रहा है। जैसे कि मैं मानता हूं कि मैं यहां तक मेरा जो है, ठीक है, सुपेक्स तक मैं मानता हूं कि सुपेक्स तक मैं मैग्नेटिक फील्ड में हूं। अगर मैं अपने जंप के ऊपर की तरफ, वो दैट मीन सुपेक्स के ऊपर में जा रहा हूं ना, वो दैट मीन मुझ में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगे। जब मेरे अंदर, जब इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास ये सरफेस एरिया है, ठीक है, ये मैं मानता हूं कि मेरे पास ये बॉडी है ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, मैं मानता हूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे। ठीक है, जो इसमें पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे इसमें, ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस टाइम में जो मेरे पास केस फर्स्ट है, इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, दैट मींस 5b जो आएगा ना, वो कितना आएगा, वो आएगा 3, वो दैट मींस 3 है इसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। फिर इसके बाद हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे। फिलहाल तो इतना मुझे समझ आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। अब क्या करूंगा मैं थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा दूं, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो इसके बाद जब मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, वो दैट मींस मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, वो दैट इस टाइम कितना है मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड 5। वो दैट मीन इतने जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है
इसका इक्वेशन क्या बनेगी, दैट मीन मैं अगर ये मानूं कि मेरे पास इसका जो सरफेस एरिया जो एरिया वेक्टर जो है वो ये है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन मुझे क्या बनेगा, मुझे बनेगा ए बी कॉस थीटा, वही बनेगा ए बी कॉस थीटा। अब इसके बाद देखो, अगर मैं ऐसा मानूं कि मेरे पास ये जो है या बी ए कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा, ठीक है, तो दैट मीन ए इज द एरिया वेक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल बन रहा है, ठीक है, वो इसको क्या आएगा, उसका वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आपको भी पता है कि जो हमारे पास cos 90 का वैल्यू कितना आता है, 0, ठीक है, एंड cos 0 का वैल्यू कितना, cos 90 का वैल्यू कितना आता है एंड cos 0 का वैल्यू कितना आता है, किस पे मैक्सिमम होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं कि ये इसी एंगल पे होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, इस स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पता है ये कि यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बच गई वो ये है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट इसका है दैट्स कॉल्ड वेबर, ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, वो वेबर आएगा, ठीक है, या इसका आएगा, इसका क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या है, इसका है बी का जो है वो दैट बी इज कॉल्ड टेस्ला, ठीक है, और इसका जो एरिया दैट मीटर स्क्वायर, तो दैट मीन क्या बनेगा, बी जो हमारे पास फाई है, तो फाई का क्या निकलेगा ऐसा यूनिट, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, आई बात समझ। और उसी को हमने क्या नाम दिया, वेबर, ठीक है। तो दैट मीन जो मैंने थीटा की बात कर रहा हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, वो दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर होगा उसका जो एंगल होगा दैट्स कॉल्ड एज थीटा, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखूं क्या मैं बात कर रहा हूं अब थोड़ा एंगल को वैरी करेंगे, देखेंगे क्या होगा। अगर मैं मानूं कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी जो है इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के पास के सेंटर के थ्रू तो पास हो रही है, बट जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसका क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो दिस एरिया वेक्टर, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा। अब मुझे बता, मुझे कौन सा थीटा लेना, दिस इज कॉल्ड, ये जो हमारे पास ये वाला, इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, सर इसको रिजॉल्व कर दो। अगर मेरे पास ये बी है, ये एक बनेगा, दूसरा आएगा ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, यहां की तरफ क्या आएगा, जिसके साथ थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, तो ये बनेगा ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आ जाएगा, एक तो एक एरिया वेक्टर तो है ही, दूसरा क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, तो नीचे क्या बनेगा, बी साइन थीटा, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये वाला मेरी कंपोनेंट चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए क्या, एक अलाइन कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है, तो दैट मीन बी कॉस थीटा, तो मेरे पास वही तो इक्वेशन बन गई ना, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका ऐसा यूनिट की मैंने बात की, तो मैंने एरिया वेक्टर की मैंने बात की और मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बात की, ठीक है, वो दैट मींस उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम वो वाला कंपोनेंट लेना जो अलाइंड होगा किसके थ्रू, परपेंडिकुलर होगा किसके थ्रू, ठीक है, एरिया जो हमारे पास बॉडी होगी जिसका आप एरिया ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, अगर अलाइन होगा तो वहां पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फैराडेज एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, क्योंकि ये जो पहले जो इस पे इफेक्ट आ रहा था फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, उसने फ्लक्स को चेंज किया, कि बहुत सारे तरीके ऑब्जर्वेशन, उसने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन क्या दी फैराडे ने, वो देख लेंगे, ठीक है। देखो आप क्या उसने किया, फैराडे जो था उसने पहले क्या बोला, पहले एक्सपेरिमेंट में मान ली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक रिंग ले रहा हूं,
ठीक है, एक रिंग ले रहा हूं ना, उसका जो आर होगा वो कांस्टेंट है, जो लेंथ इसकी जो है ना, जो डायमीटर इसका है वो कांस्टेंट है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका जो ये मेरे पास बी है उसका जो ये कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, ठीक है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा हूं बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जब मैंने बी को चेंज किया, इसमें क्या आ जाएगी, करंट, ठीक है। वो करंट जाएगी का इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। गो दैट मीन्स जब आपने एक सर्कुलर वायर इसमें कंडक्ट कर दी, इसमें डाल दी, उसके बाद सिर्फ वैरी कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक बाहर की तरफ आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस टाइम इस पे क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड करंट इसमें कंडक्टर में मतलब चली, ठीक है। को दैट मीन्स मेरा सिर्फ एक इस टाइम एक पैरामीटर जो मैंने देखा कि जो ही मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो मेरे पास इंड्यूस करंट हो गई। ये मेरे पास एक चीज हो गया, वो जो मैं एक चीज करनी वेरी करने की वजह से क्या होगा, मेरे पास इंड्यूस करंट आएगी। मेरा मेन मकसद जो है वो कंडक्टर के थ्रू करंट को प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, इंड्यूस करंट करवाना है, ठीक है। पहला फैक्टर जो मेरे पास आया दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग बी। जब मैं बी को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, इंड्यूस करंट हो जाती है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने क्या कर दी, अब ये क्या कर रहा है, ये इसने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड रहा है अंदर की तरफ ले आ रहा है। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने क्या कर दी, फिर इसके बाद इसके लाभ पे आ जाएंगे। जब इसने इसमें क्या कर दी, करंट कंडक्टर को लाया, अब ये वेरी कर रहा, बी को कांस्टेंट रख रहा है, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइम कांस्टेंट कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, जो इसका जो रेडियस है आर, किसी ना किसी तरीके से ये क्या कर रहा है, या तो ये इसको श्रिंक करवा रहा है इस कंडक्टर को जो इसके पास सर्कुलर वायर इसमें लगाई है, या तो इसको रेडियस को कम कर रहा है, या तो इस रेडियस को बढ़ा रहा है। दैट मीन आर चेंज, इस आर की वजह से जब ये चेंज कर रहा है इसको, ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ आर, तो इंड्यूस करंट फिर से हो गई, ठीक है। गो सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दिस कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले में इसे क्या कर दिया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया, तो उसकी वजह से इसी को लॉ कर, इसी पे लॉ बेस्ड है, इसी फंडामेंटल के थ्रू मैं क्या करूंगा, लॉस को एक्सप्लेन करूंगा। पहले में इसे क्या कर दिया, बी को चेंज किया तो इंड्यूस करंट हो गई। दूसरे में बी को कांस्टेंट रख रहा है, सिर्फ आर को वेरी कर रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो गया, उसकी वजह से भी उसको इंड्यूस करंट हो गई, ठीक है। अब तीसरा मेथड देखो, तीसरे में क्या कर रहा है, ये बी को भी कांस्टेंट कर रहा है। दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड। अब केस थर्ड की बात करें, तीसरे केस में क्या कर रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड ला रहा है और वही कॉइल ला रहा है। इसमें क्या रखी, इस टाइम बी को भी कांस्टेंट कर रहा है, आर को भी कांस्टेंट कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, इसको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है, इस कॉइल को घुमा रहा है वो। जब उसने कॉइल को घुमाया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है ना। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूं ओमेगा, ये कॉइल क्या करे, रोटेट करे विद द ओमेगा। जब ये ओमेगा के थ्रू को क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, दैट मीन मैं थीटा को वेरी कर रहा हूं। जब इसने ये किया तो इसमें भी करंट इंड्यूस हो गई। तीसरे केस में भी इसने करंट को देखा, इंड्यूस हो गई, किसमें, कंडक्टर के थ्रू। गो दैट मीन्स बी की चेंज की वजह से भी क्या होगा, इंड्यूस करंट हो गई, ठीक है। यहां पे भी इसने इंड्यूस करंट पाई,
ठीक है, यहां पे भी इसने इंड्यूसर करंट पाई और यहां पे भी इसने इंड्यूसर करंट पाई। इन शॉर्ट में ये बोल दूं आपको कि ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की चेंज करने की वजह से आपको क्या आएगा, आपको इंड्यूस करंट हो जाएगी। आप देखो कि मैंने बोला भाई बी इज इक्वल टू ए बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। क्या मैं एरिया को पहले मैंने बी को वेरी कर दिया तो इंड्यूस करंट होगी, क्या मैं ए को वेरी कर रहा हूं तो इंड्यूस करंट होगी, क्या मैं थीटा को वेरी कर रहा हूं तो इंड्यूस करंट होगी। इन शॉर्ट मेरे ये कहने का मतलब था, स्टेटमेंट तो वही है जो फैराडे ने फिर अपने ऑब्जर्वेशन में बता दी। उसने पहले ही बोला था कि जो मैं फ्लक्स को चेंज करूंगा, जितना मुझे फ्लक्स को चेंज करना आएगा उतना ज्यादा इंड्यूस करंट हो जाएगी। ये नहीं बोल रहा है ये कि कितना आप ज्यादा फ्लक्स कर रहे हो कि कम कर रहे हो, ये नहीं बोल रहा कि आप इंक्रीज फ्लक्स को कर रहे हो कि डिक्रीज फ्लक्स को कर रहे हो, ये बोल रहा है सिर्फ चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है, इंड्यूस करंट विल बी फॉर्म। ठीक है, तो कंडक्टर के थ्रू इंड्यूस करंट हो जाएगी। क्या सर अब जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स है, क्या सारे के सारे कंडक्टर्स इंड्यूस करंट ले सकते हैं अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे? नो बेटा, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। आपको तब करंट इंड्यूस हो जाएगी जब आपके पास सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आपको किसी भी हाल में सर्कुलर वायर लेना पड़ेगा। जब आप सर्कुलर वायर ही लोगे तो इसका मतलब इस सर्किट कंप्लीट है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा हूं। ठीक है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है पोल्स पे स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो बाकी एरिया बचते हैं मैग्नेट के वहां पे क्या होगा, कम होगा। गो दैट मींस शायद मैं क्या कर रहा हूं, पोल को नजदीक दूर लेके आ रहा हूं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट होगी। यहाँ पे क्या करूं, मैग्नेट को एक ही जगह रख रहा हूं, सिर्फ क्या कर रहा हूं, कंडक्टर को इंक्रीज यो डायमीटर या रेडियस या डिक्रीज रेडियस कर रहा हूं, उसकी वजह से भी होगा। और इस टाइम थर्ड में जब आप क्या करोगे, ठीक है, आप सर्कुलर मोशन दोगे इस कॉइल को, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी आपको इंड्यूस करंट मिलेगी। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फैराडे आया। फैराडे ने दो लॉज दिए। फैराडे ने क्या बोला, फैराडे की दो लॉज दी फैराडे ने। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोल रहा है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, induced to a conductor या linked to a conductor, ठीक है, in a closed manner। ठीक है, कंडक्टर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, and induce the current through conductor। ठीक है, तो जो इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूं ये कि जो हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हो वो फ्लक्स किसके साथ होना चाहिए, लिंक, वो होना चाहिए कंडक्टर के साथ लिंक। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन अ क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड कॉइल होना चाहिए तो इंड्यूस करंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ये होगा कि जो मेरे पास कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल को मैं ले आ रहा हूं, मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, मेरे पास ये, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं या तो बैटरी दूंगा और इसके साथ में कनेक्ट कर सकता हूं गैल्वेनोमीटर भी, या अगर मैग्नेट को ही लाएंगे तो पहले इस केस में मैग्नेट ही लाएंगे। इसको मैंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने, ये मेरे पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैंने इसके नजदीक क्या रखना है, मैंने इसके नजदीक एक मैग्नेट लाया ऐसे। इस मैग्नेट के मैग्नेट फील्ड लाइंस तो पता ही है क्योंकि आपने पढ़ा है, ऐसे आ जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग मैं बोलता हूं कि यहां पे ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये ऑरिजिनेट हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको रिलेटिव मोशन देनी है। जब मैं इनको रिलेटिव मोशन दूंगा, ठीक है, तब इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट हो जाएगी। डिपेंड फिर डायरेक्शन पे करता है, वो हमने डायरेक्शन पहले ही समझ के रखी है, इसमें मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ मैं किन चीजों की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको मतलब इंड्यूस करंट करवा सकता हूं।
मैंने क्या किया, मैंने पहले इस टाइम मैंने इसको क्या करना, मुझे फ्लक्स को चेंज करना। मैं फ्लक्स को तब चेंज कर सकता हूं जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट में जब मैं इसको क्या कर लूंगा, रेस्ट में रखूंगा। कॉइल को मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट में रख रहा हूं। सिर्फ मैं मोशन दे रहा हूं, किसको, सिर्फ मैं मोशन दे रहा हूं, ठीक है, कॉइल को, ये ना मैग्नेट को, ठीक है, मोशन दे रहा हूं मैं किसको, मैग्नेट को। जब मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूं, मैं इसको मोशन दे रहा हूं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेट फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेट फील्ड लाइंस पहले से स्ट्रांग, तो फिर इसके बाद मैं वीक कर रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, फिर इसके बाद और नजदीक ला रहा हूं, फिर इसके बाद और दूर ले जाता हूं। तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगी क्या करंट। तो जब इसमें इंड्यूस करंट हो जाएगी, आपका जो गैल्वानोमीटर होगा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो बेटा मैंने पहले ही बोला आपको कि जो गैल्वानोमीटर होता है वो डिफ्लेक्शन तब दिखाएगा जब इसमें करंट चलेगी। तो इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो तब चलेगी जब आपका इसमें क्या होगी, जब गैल्वानोमीटर आपका डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो इंड्यूस करंट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट समझो। ये पहला केस था कि जब मैंने क्या किया, कॉइल को रेस्ट में रखा, सिर्फ मैं मोशन किसको दे रहा हूं। अगर मैं दोनों को मोशन दूंगा तो कभी भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, बिकॉज इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आगे जीरो, ठीक है, इनकी जो रिलेटिव पोजीशन होगी वो होगी जीरो। तो इसको क्या करना है, आपको पहले एक को रेस्ट में रखना है, दूसरे को मोशन करवाना है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा केस में क्या कर रहा हूं मैं क्या मोशन मतलब जो मैग्नेट मेरे पास है, मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट में रख रहा हूं, ठीक है। बस सिर्फ क्या कर रहा हूं, कॉइल को मोशन दे रहा हूं। जब मैं इसको मोशन दूंगा, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, रेस्ट में रख रहा हूं, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, कॉइल को दूर ले आ रहा हूं, फिर नजदीक ले रहा हूं, दूर ले आ रहा हूं, नजदीक ले रहा हूं, वो दैट रिलेटिव मोशन इनके बीच में कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक को रेस्ट में, दूसरे को मोशन दे रहा हूं, दूसरे को रेस्ट में रख रहा हूं, उसको मोशन दे रहा हूं। तो इसकी वजह से ये एक रीजन बनता है कि जो हमारे पास मैं बोल रहा हूं कि फ्लक्स किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो सर्कुलर वायर होगी हमारे पास उसके साथ जब क्या होगा, कंडक्ट होगा, ठीक है, फ्लक्स, तो उस टाइम उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है या करंट इंड्यूस हो जाती है। आई बात समझ, दिस द फर्स्ट लॉ, ठीक है, फैराडे, ठीक है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जब उसके साथ रेट हो जाएगी ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं आपको कि जो हमारे पास, इसको मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ, ठीक है, दैट मीन्स 5B। ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह मैं ऐसे कर सकता हूं, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब इसके बाद डेल्टा 5B कर दो, ठीक है। अब इसके बाद रेट की बात है, तो मैंने हमेशा आपको बोला कि जब रेट आता है तब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल्टा टी से, ठीक है। तो दैट मीन्स E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब इसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि जो कांस्टेंट का वैल्यू यहां पे आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है, जो हमारे जब इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो क्या आएगा मेरे पास, E इज इक्वल टू डेल्टा 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट मीन्स जो हमारे पास अब है, जो एवरेज ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी। दैट मीन E एवरेज जो होता है मेरे पास वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी। अब अगर इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस जो होगा एक पॉइंट पे, तो E इंस्टेंटेनियस जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर होता है, d5 बाय dt, वही होता है। ये हमारे पास जो फैराडे सेकंड लॉ होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज R।
अगर मैं ये मानूं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज आर, आई इज इक्वल किसके बराबर आएगा, आई इज इक्वल टू किसके बराबर, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको ये कि आई इज इक्वल ई बाय आर, वैसे ही कर सकते हैं ना, ठीक है। ईएमएफ जो हमारे पास सेल होती है वो सेल यूज नहीं होते, दैट ईएमएफ अगर यूज करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी, तो दैट मीन्स ई बाय आर। तो मुझे बताओ जो हमारे पास यहाँ पे ई है इसके बदले में क्या लगा सकता हूं, आई आर। तो आई जो होगा मेरे पास, अगर मुझे करंट निकाल दिया, अगर मेरे पास जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, जो इसमें कंडक्टर में रेजिस्टेंस वो कितनी है, आर है ना, तो आर किसके बराबर आएगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वही आएगा, यहां से v इक्वल आई आर, तो v बाय आर दैट मीन e बाय आर। अगर e के बदले में क्या लगा सकता हूं, ये अब v जो हमारे पास ये आएगा, e के बदले में क्या लगा सकता हूं, i इंटू आर यहां की तरफ, तो क्या बनेगा, i एंड r इज इक्वल डेल्टा डी फाइव बाई डी टी, ऐसे कर देंगे डी फाइव बाई डी टी। तो i किसके बराबर, इसमें करंट कितनी चलेगी, दैट्स कॉल्ड डी फाइव बाई डी टी इंटू वन बाय आर, वही होगा। इस कंडक्टर के थ्रू करंट इतनी चलेगी, आई बात समझ। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, देखो चलो मैं सिंपल क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए पहले मैं क्या करता हूं, मैं बी जो 5b होता है उसको मैं एक फंक्शन दे दूंगा आपको, दैट मीन्स 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि कैलकुलेट, ठीक है, ईएमएफ एट टाइम इज कॉल्ड 2 सेकेंड्स। इस पे आपको क्या करना है, ईएमएफ को कैलकुलेट करना। आपको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं ना मैं, 2 सेकंड की बात करूंगा, दैट मीन इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, तो दैट मींस E इज कॉल्ड d5 बाई dt, ठीक है। तो जो d5 बाई dt है, तो इसका मतलब d बाई dt ऑफ किसका फंक्शन, कौन सा, 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, वही होगा। तो मुझे बताओ E किसके बराबर होगा, दैट मींस 10t प्लस 3 प्लस 0, दैट मीन्स E इज इक्वल टू 10t प्लस 3। तो t का वैल्यू कितना देना है, 2, दैट मीन E इज इक्वल किसके बराबर आएगा, ठीक है, 10 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स E इज इक्वल किसके बराबर, 23 वोल्ट्स। ठीक है बेटे, चलो कर दो, छापो। क्वेश्चन नंबर 2, बात करेंगे बेटा। अब मैंने बोला आपको कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन कराई थी, उस ऑब्जर्वेशन पे हम अब क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बोला आपको ये कि जो हमारे पास कॉइल है, जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में ला रहा हूं, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका कुछ वैल्यू दूंगा, ठीक है। मान ले मैंने आपको बोला कि वो 0.5 टेस्ला है, गो दैट मींस पहली जो कंडीशन में बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से। तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, वो कितना है, वो है 0.5 टेस्ला, ठीक है, पहली कंडीशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने जो कॉइल लाई है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर में है, कि अगर कोई भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो उसमें जो मैंने कॉइल लगा दी वो उसके परपेंडिकुलर में है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने पहले में कंडीशन बता दूंगा, मैंने क्या बनाया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है, मान लें मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया यहां पे, दिस इज बी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद जो मैं इसमें कॉइल ला रहा हूं, ठीक है। अब ये कॉइल है वो परपेंडिकुलर है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है, मानता हूं बिगा है, ठीक है बेटे। अब ये तो मैं बोल रहा हूं आपको कि ये जो हमारी कॉइल है ये अब श्रिंक करने लगी है एट द रेट ऑफ 0.01,
ठीक है, ये अब श्रिंक कर रहा है, वो दैट मीन रिड्यूस हो रहा है, इसका जो रेडियस है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, कितना रिड्यूस हो रही है? ठीक है, वो कितना हो रही है? 0.01। तो जो हमारे पास आर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, कितना? एट द रेट ऑफ 0.01। ये फिर डिपेंड करेगा आपने किस में लिया यार, सेंटीमीटर में लोगे यहां पे भी सेंटीमीटर आएगा, मीटर में लोगे यहां पे मीटर में आ जाएगा, एमएम में लोगे यहां पे एमएम में आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर नहीं करता, वो डिपेंड, मैं आपको जनरल क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब इसके बाद में क्या बोल रहा हूं, आपको बताना ये है कि जो हमारे पास ये कॉइल है, आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जब इस कॉइल का जो रेडियस होगा वो होगा एट द रेट ऑफ 5, जब इसका रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, श्रिंक होने के बाद जो ये रेडियस पर सेकेंड में जो इसका जो कॉइल जो चेंज हो रही है, जो श्रिंक हो रही है, वो हो रही है कितना? 0.01। अब जब इस पे कितना पहुंचेगा, कितना इसका था मुझे नहीं पता, मगर जब ये 5 पे पहुंचेगा, 5 जब इसकी सेंटीमीटर जो इसका रेडियस होगा, उस टाइम आपको बोलना है कि ईएमएफ इसमें कितना होगा। वो दैट मीन मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट EMF at R is equal to 5। ठीक है, थोड़ा सा पास करो फिर इसके बाद कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो, मैं मानता हूं कि जो मेरे पास 0.0 है ना, ये एमएम में है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे पास ये है कि मैं मानता हूं कि जो इस टाइम जो यहां पे श्रिंक हो गया, तो ये वाला जो है मेरे पास 5 है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब मेरे 5b इज इक्वल टू BA cos थीटा, वही होता है। तो मैं वही बोल रहा है कि थीटा जो एरिया वेक्टर और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो वही से बोल रहे परपेंडिकुलर को, दैट मीन 90 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? cos 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आएगा? BA। तो 5b किसके बराबर आएगा? 5b इज इक्वल टू BA। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर, वही होगा। अब मुझे बताओ तो 5b किसके, फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? B पाई आर स्क्वायर, वही होगा। अब आपको पता है कि dr/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या रेडियस जो हो रहा है वो कितना हो रहा? dr/dt किसके बराबर होगा? 0.01 mm, वही होता है 0.01 mm। ठीक है, अब इतना तो मुझे बता बेटा, ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है ना। अब ईएमएफ जो कैलकुलेट करूंगा मैं, कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे पता है जो इक्वेशन जो हमारे पास है, वो इक्वेशन क्या मुझे बोल रही है? वो इक्वेशन मुझे ये बोल रहा है, याद रखना बेटे क्या मैंने वैल्यू रखे थे। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन बोल रहा है कि E इज इक्वल टू d∅dt। तो d∅dt अगर मेरे पास ईएमएफ होगा तो किसके बराबर आएगा? तो वो आएगा BA पाई आर स्क्वायर बाई dt, वही होगा। तो आपको पता B कांस्टेंट पाई कांस्टेंट बाहर आएगा, तो क्या बनेगा? B पाई बाहर आएगा तो d/dt ऑफ किसके बराबर, किसको होगा? आर स्क्वायर को। तो क्या बनेगा? E इज इक्वल किसके बराबर? B पाई 2r, ठीक है, इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट में dr/dt, वही होगा बेटे। आप समझो बात को। तो ये तो मैंने पहले ही बोला आपको कि इसका जो वैल्यू होगा वो dr/dt, मैंने अभी बोला आपको वो किसके बराबर है? 0.01 mm पर सेकेंड, वही होगा। ठीक है, बट mm में, तो अगर इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? dr/dt इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, वही होगा। अब इसके बाद जो मेरे पास r का जो वैल्यू है, r किसके बराबर? 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में तो क्या आएगा? r इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो मीटर आएगा। वैल्यू कर दो पुट, तो E इज इक्वल किसके बराबर? B का कितना वैल्यू है? 0.5 टेस्ला मैंने बोला था। ठीक है, इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। ठीक है, 3.14 इंटू टू इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू अभी मुझे निकला 5 इंटू कितना? 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसके बाद जो है इसका dr/dt का वैल्यू कितना है? 0.01 इंटू 10⁻³ वही होगा कितना? मीटर। ये भी मीटर। ठीक है, इसके बाद इसका लगा दो तो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, आई बात समझ? कर दो छापो।